हम सब दास तुम्हारे माता, तू जननी है माता। हम सब दास तुम्हारे माता, तू जननी मेरी माता। कंठ में कोमलता माला दे हो, कंठ में कोमलता माला दे, हृदय में कर लो माधुरी। मात में लागी आधुरी मात। बोलिए सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। आज हम सब इस कथा पंडाल में बैठे हुए भगवान राम जी की कथा सुन रहे हैं। जो जगत के पिता है, जगत के पालन करने वाले हैं, हम सब जितने 84 लाख योनियां, हम सब उस परम पिता के राम जी की शरण में है। यह हमारा सनातन धर्म है। जो राम जी की कथा, राम जी के वंशज थे, वो हमारे पूर्वज, हमारे सबके। हम उन्हीं राम जी की कथा सुनते हैं जिन्होंने खर दूषण को क्षण भर में काम तमाम कर दिया। हम सब उसी राम जी की वंदना करते हैं। राम राम कहते ही जमो आए, और तिन्हीं न पाप पुंज समूह। राम जी की कृपा के द्वारा हमारे सबके पाप, अग पाप माने अग नष्ट होते हैं, और हमारा बीसों विश्वों के ब्राह्मणों की इस पावन भूमि पर राम जी की चर्चा हो रही है। जो हमारा राठौर समाज, जिन्होंने ये सबके लिए, जो सबका कल्याण करे, एक कुआं बनवाता है, पानी हजारों पीते हैं, हजारों की प्यास बुझ जाती है। और कथा इस समय पर कथा में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो जाता होगा, और खर्चा भी होता और आनंद ना आए, क्योंकि राम की कथा में आनंद आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कल्याण होता है। जो हमारे व्यास जी महाराज, जिनका उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब सभी जगह जाने के लिए मौका मिलता है, और बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आनंद लेते हैं। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये राम जी की कथा है। क्योंकि महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में हर पुराण की थोड़ी थोड़ी कथा आती है, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान होता है, जन जन का कल्याण होता है। और जो हमारे दादा लोग, भैया लोग जो आसपास खड़े हैं और इधर उधर बैठे हैं, वो कृपया पंडाल में बैठे। मेरा निवेदन है, मेरे तरफ से कहना है कि आप सभी भक्त पंडाल में बैठे, क्योंकि सन्मुख होई
मोई जब ही और जन्म कोटि अगनाश ही तब। क्योंकि भगवान के सन्मुख जाओ, भगवान की ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान चल रहा है, जो हमारे महागुरु जी के द्वारा बहुत सुंदर कथा सुनते हैं। ये वेदों का मुख है, तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान होता है। जिस किसी के संतान नहीं है वो यज्ञ के द्वारा और भागवत कथा के द्वारा पुत्र प्राप्ति, अन्न धन की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि जो थे पहले यज्ञ भागवत कथा कराते थे और इनके प्रवक्ता कौन थे? काकभूषण महाराज कथा सुनाते थे तो पक्षी, जितने जंगल के पक्षी वो सब कथा सुनने आते थे। भरद्वाज महाराज ने राम कथा सुनाई, भागवत कथा सुनाई, सभी भक्तों ने सुनी। इसीलिए ये रामायण क्या शिक्षा देती है? और शिक्षा दे रही रामायण, और शिक्षा दे रही रामायण, हमको लगती है अति प्यारी, हमको लगती है अति प्यारी। शिक्षा दे रही रामायण, हमको लगती है अति प्यारी, हमको लगती है अति प्यारी, बड़े भाग से। नर्तन के आगे बंदे क्यों इतना इतराता है? नर्तन तन को पाकर बंदे क्यों इतना इतराता है? कदम कदम पे चलना मुश्किल, कदम कदम पे चलना हमको रामायण सिखलाती है। सत्य धर्म है अपना ऐसा हो, सत्य धर्म है अपना ऐसा, राम कथा दिखलाती। और अंकित भैया, शिक्षा दे रही रामायण, हमको लगती है अति प्यारी, हमको लगती है अति प्यारी। ये शिक्षा देती है हमको हमारी रामायण, राम कथा, क्योंकि राम कथा कल्याणकारक है और महाभारत जीना सिखाती है, राम कथा हमको चलना सिखाती है। ऐसी है उस परम पिता परमात्मा की कृपा, जो हम सब भगवान से क्या मांगो, भगवान से कुछ न मांगो, भगवान से क्या मांगो? हे प्रभु मेरा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर जो है अच्छा, त्यागी बनोगे, त्याग करोगे, शरीर सुखाओगे। ये तो हठयोग होते हैं, हठयोग में कुछ मिलने वाला थोड़ी है। हठयोग में तारा तड़ नहीं होता है, यहाँ का चमत्कार हो जाता है पर वो परम धाम प्राप्त नहीं होता है। राम कथा कितनी सुंदर है, राम कथा सुंदर करतारी, और सरसई बिहंगी उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, सरसई बिहंगी उड़ावन हारी। राम कथा जो संशय रूपी पाप
इस वृक्ष पे शरीर रूपी वृक्ष पर बैठा है वो दूर हो जाता है। और राम कथा सभी भक्त लोग वहां पर बैठो, आनंद से पंडाल में बैठो। हाँ, क्योंकि तभी आनंद आता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, क्योंकि करवाने हाथ और हाथों से ताली बजाओ भगवान के संकीर्तन में। हाँ? और हमारे भैया अनुज मिश्रा जी जो भगवान के चरणों में 20 मुद्राएं समर्पित करते हैं। जब तक गंगा जमुना जलधारा और पलट पलट रहा परिवार तुम्हारा। जब तक गंगा जमुना जलधारा पलट रहा परिवार तुम्हारा।